प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 48 वर्षीय महिला की हस्तरेखा अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज इनकी हस्तरेखा से मैं आपको किस प्रकार के योग इनको कैसा प्रभाव देंगे इसकी जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही साथ इनके जो प्रमुख प्रश्न हैं उनके भी उत्तर हम इसी हस्तरेखा अध्ययन से ढूंढेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहे। कुछ दर्शकों के मन में अगर ये आ रहा हो कि महिला का हाथ तो ये सीधा हाथ क्यों लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्किंग है, इसलिए इनके सीधे हाथ को अधिक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और बाकी आप जानते ही हैं कि मैं जो भी प्रभाव आपको बताता हूँ वो दोनों हाथ में आपको मिलाने को भी बोलता हूँ, और मैं भी जो बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में दोनों हाथ को एक साथ स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए आपको वैसे दोनों ही हाथों में देखना चाहिए कौन कौन से योग बने हैं। यहाँ मैं इसी हाथ में आपको दोनों हाथ का प्रभाव मिलाकर बताने वाला हूँ। तो आइए बिना विलंब किए अब बढ़ते हैं हस्तरेखा अध्ययन की ओर। आप देख पा रहे हैं इनकी जो हथेली है अधिक लंबी बनी हुई है। जब भी बीच का भाग अधिक लंबा होता है तो आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने के स्वभाव वाले होते हैं, और ये आप बोल सकते हैं कि मेहनती स्वभाव के होते हैं। यह आयताकार हाथ निश्चित ही शनि के प्रभाव को दर्शाता है। शनि का प्रभाव अधिक होता है तो इस तरह के हाथ की फॉर्मेशन होती है। इसमें जीवन में संघर्ष और मेहनत का सामना अधिक करना पड़ता है। जीवन में मेहनत संघर्ष अधिक करना पड़ती है। ये भी आप बोल सकते हैं कि देखिए हाथ के रंग के आधार पर भी आप देखेंगे तो ये निश्चित ही शनि और बुध के प्रभाव को बढ़ा रहा है। शनि बुध का प्रभाव यानी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन सब से जुड़ा हुआ है, और इन सब से जुड़े क्षेत्रों में ही ये इन्हें सफलता भी दिलाता है। कई बार कोई ऐसे ही कार्य जहाँ पर इनको अपनी बुद्धि या रिसर्च आदि का उपयोग करना हो, ऑनलाइन कोई काम करना हो, इस तरह की चीज़ों में ये कार्य भी करे, उसी का प्रभाव इनकी कुंडली में, इनकी माफ़ कीजिएगा हस्तरेखा में बढ़ जाता है। यहाँ पर फिर एक बात देखिए कि हाथ में आप देखेंगे तो यहाँ हथेली का प्रभाव ज़्यादा है, उंगलियाँ थोड़ी छोटी बनी हुई है। छोटी उंगलियाँ कई बार शीघ्र गुस्सा आ जाना, शीघ्र मतलब स्वभाव में परिवर्तन आ जाना, इस बात को दर्शाती है। और कई बार दूसरों के अंडर में कंफर्टेबली कार्य करने के लिए इतना अच्छा प्रभाव ये नहीं दिखाती। कई बार ऐसा ही होता है कि स्वयं के अनुसार काम करने का स्वभाव बढ़ जाता है। अब कई बार होता है कि मतलब परिस्थिति वशात इनको नौकरी करना पड़े, लेकिन नौकरी में अगर आप कहेंगे कि ये पूरी तरह संतुष्ट होते हैं तो वैसा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इनका स्वभाव क्योंकि स्वतंत्र रहने का होता है, तो वैसे तो ज़्यादा इनको अगर फ्री रह कर के काम करवाया जाए तो बहुत अच्छा काम करके देते हैं। अगर बंदिशें इनके ऊपर डाली जाए कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तो कहीं ना कहीं फिर इनका मन या तो जॉब चेंज की ओर या फिर कुछ परिवर्तनों की ओर अधिक बढ़ जाता है। तो ये प्रभाव इन छोटी उंगलियां होने से होता है, किंतु उसका बचाव यहाँ पर इनको करना चाहिए। अपने स्वभाव में स्थिरता और धैर्य को रखना चाहिए। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी हस्तरेखा में बुध की उंगली की बात की जाए तो थोड़ी छोटी बनी हुई है। सूर्य का जो पहला पर्व होता है वहाँ तक ये नहीं पहुँची है, हालांकि सूर्य की तरफ झुकती हुई अच्छी मोटाई लेते हुई है ये। तो इसका प्रभाव ये अच्छा होता है कि मैनेजमेंट आदि क्षमता अच्छी होती है, सभी को साथ लेकर के चलना और एक डोमिनेटिंग स्वभाव दिखाना, ये इनके स्वभाव में अवश्य होता है। खड़ी खड़ी रेखाएं एकाधिक कार्य को एक साथ करने की प्रवृत्ति प्रदान करती है, जो कि एक अच्छी बात है। किंतु अगर देखा जाए तो इस उंगली का यहाँ ऊपर तक नहीं पहुँच पाना, कई बार दूसरों के लिए तो लड़ना झगड़ना सब कर ले ये, किंतु जब खुद के हक मांगने की बात आएंगी तो वहाँ कई बार पीछे रह जाना, इस तरह का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर दूसरों ने कोई आरोप लगाया है तो उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेना इनके स्वभाव में आ जाता है। और कई बार ये भी होता है ऐसे में कि कार्य क्षेत्र पर अन्य के द्वारा इनके बारे में कुछ बोल दिया जाए और अपने हक में, अपने बचाव में ये कुछ भी बोल ना पाए, इतनी बातें, ये बातें बढ़ जाती है। और फिर ऐसे में क्या होता है कि सामान्यतः ये बात भी बढ़ती है, मैं आगे बताऊंगा वैसे आपको, लेकिन अभी बता दूं कि सामान्यतः ये बात भी है कि इनकी मस्तिष्क आदि रेखाओं में भी जो कमजोरी है वो ये बता रही है कि ज़्यादा ऐसा नहीं कि दूसरों से मतलब बातें आदि जिनको पहचानते हैं उनसे अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की बात ज़्यादा दूसरों को बताने का स्वभाव नहीं है, अपने काम से काम रखने का स्वभाव ये बुध पर्वत और ये जो उंगलियों पर जिस तरह की स्थिति और जिस तरह की ये बनी हुई है वो बता रही है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि अंदर ही अंदर घुटते रहना, अंदर ही अंदर चिंता करते रहना स्वभाव में बढ़ जाता है, और जब अन्य का सहयोग न हो तो कहीं ना कहीं एक जो मानसिक अशांति है वो बढ़ जाती है। फिर सभी इसी प्रकार के चिंता में अधिक लगे रहते हैं कि किस प्रकार सब ठीक किया जाए, किस प्रकार सबकी चिंता मुक्त हो, उसके लिए नाना प्रकार के फिर ये उपाय भी करे, नाना प्रकार के ये मेहनत भी करे, स्वयं से वो बातें बढ़ जाती है।
ये थोड़ा निश्चित ही कमज़ोर है, इसको ठीक ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली चंद्रमा के कारण ऐसा होता है और वो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर आया है। बाकी अभी बुध की बात कर रहे हैं तो बुध यहाँ पर इस तरह की रेखाओं में तो आया है। हालांकि जो इसमें ये बोलते हैं जो इसमें मनी ट्रायंगल बनाती है जो बुध की रेखा है, वो टूट टूट करके चल रही है। बनी हुई अच्छी है, टूट टूट करके चलना कई बार स्वास्थ्य आदि में थोड़ा उतार चढ़ाव को और धन बच पाने में थोड़े उतार चढ़ाव को बढ़ा देती है। कई बार धन सीधा सीधा बच पाना वो कमज़ोर हो जाता है, मतलब खर्च किसी न किसी रूप में बने रहते हैं और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। हालांकि अपने स्वास्थ्य पर ये इतना ध्यान न दे, उसी का प्रभाव इनकी हस्तरेखा बता रही है। क्योंकि शनि प्रधान हाथ होता है ना, तो व्यक्ति दूसरों के लिए करता रह जाता है, लेकिन दूसरों से कोई श्रेय या क्रेडिट नहीं मिलता। तो वही बात इनके करियर में भी आ रही है कि करियर में अन्य लोगों का यह सहयोग करेंगे, लेकिन कई बार जैसे जो इनके उच्चाधिकारी रहे, इनके साथ वाले भी रहे, वो इतना अच्छा सपोर्ट या अच्छा सहयोग या अच्छा स्वभाव इनके साथ न रखे, अच्छा संबंध ना रखे। परिणाम स्वरूप कहा सुनी या तालमेल में कमजोरी होते रहे और फिर ये एकांत प्रिय बन जाए, वो स्वभाव बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य की उंगली की, तो देखिए अगर कंपैरिजन करेंगे तो सूर्य की उंगली की अपेक्षा गुरु की उंगली अधिक लंबी, यानी रिस्क लेने की जगह इनका स्वभाव थोड़ा शांत रह कर के कार्य करने का और अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी निर्णय पर पहुंचने का अधिक रहता है। यहाँ पर ये बात भी है कि जब भी सूर्य की उंगली यहाँ गुरु की उंगली से मतलब छोटी होती है, तो ये बात देखने को मिली पूर्व से कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, स्वयं से अर्जित करके सब प्राप्त करना पड़ता है। तो ये सूर्य की उंगली छोटी होने पर यही दर्शा रही है। हालांकि जहाँ भी रहे अपना मान सम्मान या अच्छा निर्मित कर ले, ये बात है, क्योंकि खड़ी खड़ी रेखाएं तो सबसे जुड़ने का और एक अच्छा प्रभावी व्यक्तित्व होने का गुण है इनके हाथ में। किंतु बस यही बात हो रही है कि शनि के प्रभाव से हाथ में या इनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें गिरावट आ रही है। ये गिरावट सामान्यतः हाथ में यहाँ बॉक्स आदि की आकृति के रूप में या आड़ी रेखाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास में गिरावट मन में कन्फ्यूजन चिंता भी देगा, स्वास्थ्य में भी कमी देगा और फिर परिणाम यही निकलेगा कि कहीं ना कहीं जो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता ये अर्जित कर सकते हैं उसमें ये पीछे रह जाएंगे। तो उसी के लिए प्रयास करना चाहिए कि स्वयं से ये मजबूत रूप में आगे बढ़े, तो निसंदेह सफलता इनको अच्छी प्राप्त होगी। और डट कर सभी परिस्थिति का सामना तो ये करते हैं, लेकिन डट कर अगर सामने वाले को जवाब भी दे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम कई बार मिल जाए। हाँ, क्रोध या झगड़ा करने की बात मैं नहीं बोल रहा, मैं शांत स्वभाव से ही बोल रहा हूँ, लेकिन किंतु ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पर कि अपना हक सामने वाले से लिया जाए, अपनी बात को सामने अच्छा प्रकट किया जाए, प्रभावी ढंग से प्रकट किया जाए, अपने आप पर संदेह न किया जाए, यानी अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें कि हाँ मैं इस तरह ये अंदर काबिलियत है मेरे अंदर कि मैं ये सब प्राप्त कर सकती हूँ, उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए जो निसंदेह अच्छा रहता है। कई बार ये बात भी है कि जैसे देखिए यहाँ पर एक तिल की फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दोनों ही अवस्था क्या दर्शाती है कि इस तरफ जो बना है ये सूर्य के पर्वत पर बना है। हालांकि मान सम्मान के लिए अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अन्य के द्वारा झूठे आरोप लगाए जाए, जिसके लिए अच्छा किया है वही मतलब कहीं ना कहीं बुराई करने का काम करे, ये बात बढ़ जाती है। और जो अन्य से सहयोग या क्रेडिट मिलना चाहिए उसको गिरावट के रूप में ये तिल प्रदर्शित करता है। ये तिल सूर्य पर्वत पर है, तो निसंदेह जो उच्चाधिकारी है उनसे भी संबंधों को थोड़ा कमज़ोर करते, मिला जुला प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। और एक बात ये रहती है कि इनके मन में भी जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ी गिरावटों को उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ ये बात अच्छी है कि इनके हाथ में जैसे सूर्य रेखा बनी है जो इनको सपोर्ट देंगी, लेकिन ये जो याला तिल बना है ये शनि पर्वत पर है, निराशा और हताशा को बढ़ाने का काम करता है। हालांकि अच्छी बात क्या है इस हाथ में कि अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए ये तिल भी बना था तो ये थोड़ा इस कोने पर है बीच में, यहाँ बीच नहीं है, किसी रेखा के ऊपर नहीं है, तो ये भी नकारात्मक प्रभाव इससे बच जाते हैं। और इसके पश्चात आप देखें तो ये वाला जो तिल है जो यहाँ नज़र आ रहा है, ये विशेषकर स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी, पेट संबंधी रोगों को और विशेषकर ये शनि पर्वत पर बना होने से धन की चिंता को अधिक दर्शा रहा है। क्योंकि ये बीच वाले पर्व मतलब नीचे और इसमें दोनों में ही बना है, मतलब कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर अन्य से संबंधों की भी इनको चिंता अधिक रहती है और दूसरे नंबर पर धन को लेकर के भी चिंता इनके मन में अधिक रहती है। ये इस वाला तिल के प्रभाव से ये नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा इस तिल का प्रभाव नकारात्मक रहता है जो कमजोरी को दर्शा भी रहा है। किंतु ये बात अच्छी है कि खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, यानी धन की प्राप्ति के लिए ये प्रयासरत है और धन प्राप्त हो भी रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि ये और थोड़ी मतलब इसमें कुछ अपने थोड़े उपाय आदि इस तरह के करें कि जिससे इनको सही मार्ग से अच्छी तरह से धन की प्राप्ति हो और इनकी चिंता आदि कम होती रहे। इसके उपरांत बाकी हाथ में गेप आप देख ही पा रहे हैं जो नॉर्मली खर्च के प्रभाव को निर्मित करते, बचाने का प्रयास ये स्वयं से करे, स्वयं पर खर्च भी ना करे, किंतु
व्यर्थ की चीज़ों में या किसी न किसी कोई आवश्यक कार्य है या कुछ ही निकल आए तो धन खर्च हो जाए, वो बातें बढ़ जाती है। क्योंकि अन्य के सुखों पर तो ये खर्च अधिक करे, ये प्रभाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो गुरु की उंगली इस तरफ झुकी हुई है। देखिए ये बात भी आती है कि धार्मिकता के प्रभाव को बढ़ा देती है। किसी को पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, एजुकेट करना, और ये आप बोल सकते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये स्वभाव में बढ़ जाता है। यहाँ पर भी ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं तो अच्छी बनी हुई है। तो लेकिन ये बात है कि जब भी शनि गुरु की उंगली शनि की तरफ झुक जाए तो ये बात बढ़ जाती है कि जो पारिवारिक सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। निसंदेह ऐसा नहीं होता कि ये गुरु इनके स्वभाव को कोई ख़राब करता, बल्कि जो अच्छा करने का प्रयास करे वो बात बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर पारिवारिक सुख की बात करें तो उसमें कमी का प्रभाव ये गुरु पर्वत दर्शाने का काम करता है। तो ये थोड़ा कमजोरी की बात ज़्यादा है यहाँ पर। किंतु फिर भी एक बात तो है यहाँ पर कि गुरु की उंगली इस ओर झुकी हुई हो तो व्यक्ति मतलब अपने आप में संतुष्ट रहता है और अच्छे धार्मिक परोपकार के कार्य से जुड़ा रहता है। भले ही अन्य का सहयोग, सपोर्ट कुछ मिले न मिले, लेकिन स्वयं ईश्वरीय भक्ति में, ईश्वरीय उपासना आदि में लगा रहता है, जो कि एक अच्छे प्रभाव को दर्शाता है। फिर अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा पीछे की ओर झुकने वाला है और जैसे हाथ में मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका प्रभाव क्या है कि हर परिस्थिति में ये अपने आप को ढाल ले, हर परिस्थिति में ढलना जानते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में, जहाँ शुरुआती जीवन में बहुत परेशानी, संघर्ष आदि को भी देखा है, तो बीच में अच्छे प्रभाव को भी देखा है और फिर कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति को भी देखा है। तो यानी हर परिस्थिति को ये देख करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ी है और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया है। ऐसा नहीं कि कुछ कमजोरी का प्रभाव मिला तो अन्य से झगड़े विवाद कुछ करे कि ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा स्वभाव नहीं है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाला, हर परिस्थिति में रहे हैं, जिसके कारण अनुभव भी अच्छा है और हर परिस्थिति का सामना करने का अब गुण भी अच्छा है। तो वो बात तो अच्छी है हस्तरेखा में। किंतु आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ये आड़ी आड़ी रेखा है, इच्छाएं होती है मन में, लेकिन अन्य की इच्छाओं को देख करके उसको दबा दिया जाता है। तो वो बात कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि अपनी इच्छाओं पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए। तो वो बात है यहाँ पर हस्तरेखा में। किंतु मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो पर्वत यहाँ पर बना हुआ है, शुक्र का पर्वत भी, और साथ में ये अंगूठा का जो भाग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सो मतलब ठीक है, मतलब एक मजबूत प्रभाव तो दर्शा रहा है, लेकिन अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना ये कई बार अच्छा नहीं होता। आपको कमज़ोर प्रभाव मिला, आप उसमें ही ढल गए, तो ये भी अच्छा नहीं। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि नहीं, उसका डटकर सामना करें और उसको अपने पक्ष में लाने का और अपने अनुसार बनाने का प्रयास करें। तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा जो अच्छा परिणाम है जीवन में वो अधिक प्राप्त हो सकता है। बाकी फिर भी एक अच्छी क्वालिटी भी है तो उसका नकारात्मक गुण भी होता है कई बार, तो वो बात ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो जैसा यहीं से शुक्र पर्वत से ही मैं शुरुआत करता हूँ। आप देख पा रहे हैं शुक्र पर्वत दब गया है और एकदम कमज़ोर अवस्था का ये नज़र आ रहा है। ऐसे शुक्र पर्वत पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो सुखों की चाहत स्वयं से कम हो जाए, ऐसा नहीं, कोई कौन व्यक्ति सुख नहीं चाहता, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में और जीवन के ऐसे मतलब अधिक संघर्ष में कहीं ना कहीं जो एक अधिक सुख की चाहत होनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, एक जो सामान्य व्यक्ति अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना जो करता है वो तो सब स्वभाव में है, वो सब मिल भी जाता है। किंतु एक जो सबके लिए अच्छा सोचने का स्वभाव है इनके हाथ में, उसके कारण कई बार जब अन्य से अच्छा नहीं मिलता तो एक उदासीनता और एक चिंता आ ही जाती है। और जब शुक्र पर्वत इस तरह का बना हो, इस पर आप देखेंगे तो कोई ऐसी विशेष मजबूत रेखा नहीं, लेकिन हल्की हल्की आड़ी आड़ी रेखाएँ हैं जो किसी न किसी चीज़ की चिंताओं को, और ये जो ऊपर की ओर आड़ी आड़ी रेखाएँ हैं ये थोड़े गुस्से को दर्शाने का काम करती है। तो वो प्रभाव इसमें आ रहा है। और इस तरह की हस्तरेखा में आप ये ज़्यादा बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा चिंता का जो परिणाम रहता है वो कहीं ना कहीं हेल्थ पर दिखता है। मतलब जैसे यहाँ पर आप हाथ को देखेंगे तो चंद्रमा का ये, जैसे ये देखिए, ये अच्छी लंबी मस्तिष्क रेखा है। अब लंबी मस्तिष्क रेखा है तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है कि ये बहुत अधिक सोचेंगे, मन कभी शांत ही नहीं रहेगा, अधिक बातें सोचना, अधिक चिंता करना, ये भी इस तरह की रेखाओं के प्रभाव से बढ़ जाता है। जहाँ सुखों के लिए प्रयास करे वहीं पर देरी का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और फिर उसकी ओर चिंता, ये इनको कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करती है। तो वही बात इनकी हस्तरेखा में बढ़ रही है। और वैसे अच्छी बात क्या है कि देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पीछे की ओर जो कुछ सपोर्टिंग या सहयोगी रेखा, इस ओर भी सहयोगी सपोर्टिंग रेखा ये जो बनी हुई है, और ये नीचे की ओर आकर के मछली की जो आकृति बन रही है जीवन रेखा में, ये क्या करती है कि मतलब एक आकस्मिक धन लाभ को
आयु को अच्छा करने का काम करती है। भले ही शुक्र पर्वत पर ये नहीं बोलेंगे कि कोई अच्छा उभरा हुआ है, बहुत अच्छा प्रभाव है, किंतु ये बात है कि इनका मतलब स्वयं से स्वभाव न रहे ऐसा भोग विलास में लिप्त रहने का, स्वयं से आध्यात्म में लिप्त रहने का स्वभाव रहे। हाँ, दूसरों के लिए धन अर्जित करने का ये प्रयास करे और कर भी पाए, ये स्वभाव बढ़ जाता है। और धन को लेकर के जैसे इनकी जो चिंता आदि चल रही है, वो प्रभाव भी वैसे यही बात है ना कि शनि की स्थिति में आता है, जिसको कब ठीक होगा वो हम भाग्य रेखा से देखते हैं। बाकी मेनली इनकी जैसे आप जीवन रेखा की और मंगल के क्षेत्र की स्थिति देख ही पा रहे हैं। देखिए, वैसे तो हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं ना कहीं सुखद जीवन अधिक मिले, लेकिन ये जो मंगल की आड़ी आड़ी रेखाएं होती है ना, ये कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ा देती है। हालांकि एक बात होती है कि ये मंगल की रेखाएं ही व्यक्ति को मतलब मजबूत स्वभाव वाला या एक डटकर सामना करने वाला और कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में लड़ने का जो एक सामर्थ्य है, ये मंगल की रेखा ही प्रदान करती है, जो अच्छी बात होती है। यहाँ द्वीप आदि की आकृति शुरुआती जीवन काल में लगभग 26 वर्ष की आयु तक तो कंटिन्यू चलती रही, तो वो मतलब ये बात होती है ना कि 26-27 वर्ष तक की आयु तक, विशेषकर 28 वर्ष आप मान करके चले कि 28 वर्ष की आयु तक थोड़ा एक मिला जुला सा परिणाम रहा, कुछ ऐसी विशेष अच्छी स्थिति ना मिली। उसके बाद फिर जाकर के धीरे धीरे कुछ शुभता बढ़ी है इसमें, और फिर प्रभाव जो है जीवन रेखा का थोड़ा साफ सुथरा चला है। उस पर कोई ऐसी रेखा नहीं बोलेंगे, बड़ी रेखा, जिसके कारण मतलब कोई ऐसी विशेष परेशानी हो, तो वो बात इसमें कम से कम अच्छी है। क्योंकि देखिए, ये जीवन रेखा को आप देख पा रहे हैं, ये वाला द्वीप और यहाँ पर भी द्वीप और कटपिट की आकृति, ये कहीं ना कहीं बचपन से ही मतलब थोड़ी चिंता आदि को और कई बार स्वास्थ्य में कमजोरी बचपन में रहे, इस तरह की बातों को बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखा है, 32-33 वर्ष की आयु में थोड़ा प्रॉब्लम दिया इसने, या कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस आदि करवाए, उसके पश्चात जा करके ये नीचे की ओर ठीक चल रही है। और ऐसी कोई डार्क या गहरी रेखा नहीं काटी है। हाँ, छोटी छोटी रेखाएँ बीच बीच में परिवर्तनों को दर्शा रही है। कई बार ऐसे में कार्य आदि या नौकरी आदि को परिवर्तन करना या यात्रा आदि का यात्रा वगैरह कुछ अधिक करना पड़े, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। बाकी यहाँ मंगल और शुक्र दोनों का ही पर्वत कुछ कमज़ोर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है कि जो ऊर्जा होती है व्यक्ति के अंदर उसको प्रदर्शित करते हैं, और दोनों ही कमज़ोर हो गए तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता वाला जीवन अधिक व्यतीत करने का स्वभाव बन जाता है। उससे बचना चाहिए और अपने सूर्य को बलवान करना चाहिए। गुरु की बात करेंगे, गुरु को देखिए, वैसे तो हाथ में आप सभी पर्वतों को देखेंगे तो सभी थोड़े मतलब एक ये बोल सकते हैं कि जैसे आप सभी ओर की हाथ की एक चमड़ी को देखेंगे तो वो थोड़ी ढीली पड़ गई है। तो ये कब होता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब जो ग्रहों का प्रभाव है उसको भी थोड़ा कमज़ोर करता है। और ये बात होती है कि जैसे वो किसी भी महिला का हाथ अगर देखेंगे तो अगर जितना मुलायम हो, जितना नर्म हो, वो उतना अच्छा होता है जीवन के लिए। लेकिन जैसे आप देखेंगे तो इनके हाथ में सामान्यतः देखकर नज़र आता है कि ये सख्त अधिक हो गया है, और जो ये हाथ में जिस तरह की चमड़ी आदि जिस तरह की बन गई है, थोड़ा ढीलापन जो आया है, ये भी इसी बात को दर्शाता है कि इसके प्रभाव में कमी आ गई है। तो मतलब क्या होता है कि जो संघर्ष की स्थिति वो अधिक बन जाती है, ऐसे में हर कार्य के लिए थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ती है, तो वो बात ज़्यादा आ रही है। लेकिन हाँ, यही है कि गुरु पर्वत पर ये ऊपर की ओर निकलती रेखा हर परिस्थिति में मतलब एक इच्छा को पूरा करना, आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखाना, भले संघर्ष कितना ही हो, लेकिन उस तरह का प्रभाव भी बना रही है, जो अच्छी बात है। यानी हाथ में पॉजिटिव प्रभाव भी बना हुआ है, और ये क्रोस आदि की आकृति धार्मिकता बनाती है, और सभी से मतलब ये संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें। भले ही अन्य ने इनके साथ बुरा किया हो, लेकिन ये बुरा करे ऐसा स्वभाव नहीं आता, तो ये बात अच्छी होती है। इसका प्रभाव देखिए, व्यक्ति कहे कि नहीं मैंने सबके लिए अच्छा किया लेकिन मेरे को अच्छा नहीं मिला, तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों आया, मेरे को कोई क्यों खराब मिला जबकि अच्छा किया मैंने। तो ये बात होती है कि कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से आपको मतलब ये बोल सकते हैं कि इस जन्म में नहीं, लेकिन आगे चल करके ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। आगे चल करके मतलब आगे मतलब अगले जन्म में जाकर के ही समय हो सकता है कि इस समय इसका आपको अच्छा प्रभाव प्राप्त हो। क्योंकि ये बात होती है कि आप अगर इस जन्म में अपने आप को देखेंगे तो ऐसे में ये बात बोल सकते हैं कि जो एक सपोर्ट की जो एक कमी है वो हाथ में अधिक नज़र आती है, और ये पीछे की ओर चलने वाली रेखाएं अच्छे कुछ एक दो लोगों के सपोर्ट को बताती है, जो कहीं ना कहीं आपके हर पर्टिकुलर कार्य में आपके साथ में खड़े रहे। बाकी अधिक रेखाएं न होना कई बार थोड़ा कमजोरी का और चिंता का विषय होता है, जो व्यक्ति को थोड़ा चिंतित करते रहता है। बाकी एक बात अच्छी है कि हाथ कर्मठ नज़र आ रहा है। कर्मठ इस प्रकार से कि मंगल से कुछ रेखा सूर्य पर्वत पर, यहाँ शनि पर्वत पर जा रही है, बुध तक भी जा रही है। हालांकि ये वाणी को कड़वा करता है, किंतु मंगल से बुध पर, सूर्य पर, शनि पर और गुरु पर भी रेखाओं को जाना कर्मठ प्रभाव दर्शाता है और मेहनती गुण बढ़ा देता है, जो अच्छी बात है। इसके बाद शनि की बात अगर आप करें तो शनि पर्वत पर भाग्य रेखा आई है, ऐसी अलग अलग टूटते हुए आई है, और बीच में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहीं पर आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो
ये कुछ द्वीप आदि की आकृति जैसे भी निर्मित हो रही है। हालांकि इतनी सारी रेखाएं यहाँ पर बनी हुई है कि जो मतलब वैसे वृद्धावस्था को अच्छा निर्मित करने का काम कर ही देती है, क्योंकि ये एक फूल जैसी आकृति आप बोल सकते हैं। वैसे तो इसको एक इस तरह का बोल सकते हैं कि बाँस का जो झाड़ होता है उस पर जिस तरह की अलग अलग शाखाएं निकलती है, उसी तरह का प्रभाव यहाँ बना हुआ है। एक रेखा, फिर साइड से अलग, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह की रेखा ये फूल की आकृति जैसी ही होती है। तो इसका प्रभाव धन आदि के लिए अच्छा रहता है और शनि का प्रभाव जीवन के उत्तरार्ध को अच्छा करता है। तो जो संघर्ष आदि जीवन पर्यंत देखा है, तो उत्तरार्ध में जाकर कम से कम थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी सी एक राहत मिलती हुई कई बार देखी गई है, जो एक प्रभाव आ भी रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ से इनकी जो एक भाग्य रेखा चली अच्छी शनि पर्वत तक पहुंची है। हालांकि क्या है ना कि शनि पर्वत तक कुछ रेखाएं ऊपर तक पहुंचने का प्रयास करी है, तो वो भी क्या है ना थोड़ा संघर्ष को अधिक दर्शाती है। और यहाँ पर ये लगभग आप बोल सकते हैं कि 52 वर्ष की आयु है। यहाँ से एक अलग से रेखा प्रारंभ हुई। हालांकि उसने द्वीप जैसी आकृति का भी निर्माण कर लिया है, लेकिन ये आड़ी रेखा ने काटा और फिर एक द्वीप की आकृति लगभग 2-3 वर्षों के लिए बनी है। ये 2-3 वर्षों के लिए ये भी करवा सकती है कि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करें और उससे धन का लाभ हो। तो वो स्थिति बनी हुई है जो एक अच्छे प्रभावों को दर्शा रही है। बाकी इनकी जैसे आप अगर देखें तो भाग्य रेखा प्रारंभ में यहाँ तक आई और फिर टूट गई थी, उसकी यहाँ पर मोक्ष आदि बना हुआ था और साइड से एक रेखा और निकली। तो ऐसे में जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कार्य क्षेत्र में आता है, जो अच्छा भी रहता है। हालांकि कई बार अब परिवर्तन हो रहा है तो वो इतना थोड़ी चिंता तो देख करके जाता ही है। नया सिरे से चालू करना, नया कुछ करना, वो बात आ जाती है। अभी के समय पर भी क्या है कि ये आड़ी रेखाओं ने काटा है, लेकिन कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा। मतलब ये मन में चल सकता है परिवर्तन के लिए, किंतु परिवर्तन के योग अभी वर्तमान में नज़र नहीं आ रहे। मतलब इनके मन में अगर चल रहा हो कि मैं चेंज, तो उससे बचना चाहिए। और ना ही कोई ऐसे योग बन रहे जिससे कोई अभी परिवर्तन हो पाए और अच्छा प्रभाव भी मिल पाए, तो उससे बचना चाहिए। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति है। ज़मीन आदि से अच्छा लाभ नज़र आता है, या अपने पैसों को ज़मीन में इन्वेस्ट करना, ज़मीन खरीद करके रखना, वो प्रभाव अच्छा है। हाथ में देखेंगे अगर आप तो बॉक्स आदि की थोड़ी बड़ी बड़ी आकृतियाँ आपको नज़र आएंगी। तो ये सब रेखाएं, ये सब स्थितियाँ क्या दर्शाती है कि ज़मीन आदि से लाभ है इनको, ज़मीन आदि खरीद करके रखें तो अच्छा परिणाम इसमें मिल जाता है। और ये बात है ना कि देखिए जीवन रेखा यहाँ मतलब जो हृदय रेखा है, भाग्य रेखा आदि मिल जाने से वो 2-3 भागों में आगे चल करके बढ़ गई है। तो ये भी अच्छा होता है। मतलब प्रैक्टिकल स्वभाव भी होता है, धार्मिक स्वभाव भी होता है, और हर परिस्थिति में अपने आप को संभालने का और मेहनती स्वभाव रहने का गुण अच्छा होता है। मतलब अब हृदय रेखा जब भी थोड़ा नीचे की ओर झुक करके 2 भाग में बढ़ती है ना, तो ये मंगल से जुड़ जाती है। और मंगल से जुड़ जाने के कारण क्या होता है कि मंगल है मेहनत का कारक, और हृदय रेखा हमारे स्वास्थ्य को बताती है। तो अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए मेहनत करना, ये कई बार गुण बढ़ जाता है जो स्वास्थ्य को थोड़ा और कमज़ोर करता है। तो उससे बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, जितना अन्य का देते हैं तो और अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर अन्य को सुख देने की जो स्थिति है वो अच्छी है। ये वाली जो रेखा है ये अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं कि ज्ञानवान अच्छा बनाता है। और जिसको भी ये सलाह दे, अगर इनकी सलाह कोई मान लेता है तो निश्चित उसको अच्छा लाभ मिले, अच्छी उसकी ग्रोथ हो जाए, ये प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर ऊपर की ओर तो अच्छी वी की आकृति है, किंतु देखिए नीचे की ओर आप देखेंगे मछली की आकृति बन भी रही है। तो वो कुछ न कुछ आड़ी आड़ी रेखाओं से ऐसा कटपिट बना हुआ है यहाँ सूर्य पर्वत पर कि वो एक अच्छा प्रभाव उसका मिल नहीं पा रहा। मतलब जो मन में कन्फ्यूजन, चिंता वाली जो बातें हैं ना, वो बढ़ रही है। क्योंकि सूर्य पर्वत होता है आत्मविश्वास का और मान सम्मान का। अब सूर्य पर्वत पर आड़ी आड़ी रेखाओं का जाल क्या करता है कि मान सम्मान जो अन्य से मिलना चाहिए उसमें कमी, और स्वयं में कन्फ्यूजन, स्वयं में चिंता। तो वैसे हर परिस्थिति में या उच्च पदों पर रहने का, हर परिस्थिति अपने आप को ढालने का अच्छा गुण है। लेकिन जिस तरह का सूर्य पर्वत है कि एक ही रेखा में से 3-3, 4-4 रेखाएं अलग अलग निकल रही है, ये कई बार उलझनों को अधिक बढ़ा देता है। हालांकि बुध तक गई है तो अच्छी प्रभावी वाणी, बुध का पर्वत भी देखेंगे तो उधर न बनकर यहाँ सूर्य की तरफ बना हुआ है। तो ऐसे में तेज पूर्ण वाणी, ओज पूर्ण वाणी बढ़ जाती है। किंतु जब मन में ही कन्फ्यूजन रहेगी, मन में ही अधिक चिंता रहेंगी, तो कई बार ये भी हो जाता है कि जो एक अच्छा प्रभाव फिर बोलने का भी रहना चाहिए, उसमें भी कमी आ जाती है। तो इसलिए कोशिश क्या करना चाहिए कि अपने सूर्य को बलवान करें। सूर्य जितना बलवान रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके कारण हड्डियों में दर्द या हड्डियों में मतलब कोई ना कोई जॉइंट पेन आदि से जुड़ा कोई प्रॉब्लम होना, कई बार ये भी बात देखने को मिली कि सर्दी जुकाम आदि बने रहे, वो चलते रहे, साथ में सिर दर्द बीच बीच में होते रहना, वो प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार इसके कारण दांत आदि से जुड़ी प्रॉब्लम होना, मतलब आँखों में चश्मा आदि लगा हुआ हो, वो बातें आ जाती है। और बाकी फिर जैसा मैंने कहा कि मेनली मौसमी बीमारियाँ ये चंद्रमा के प्रभाव में आ जाती है, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा परेशान करती अधिक देखी गई, जो चिंता का कारण होता है स्वास्थ्य में। तो उसका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कार्य आदि के चलते ये स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान तो न दे, दूसरों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे, तो वो चीज़ें भी कई बार इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाती। तो वो कोशिश करना चाहिए
कि मतलब ये स्वयं से कार्य का कई कई बार क्या होता है कि घर परिवार में जैसे अन्य लोग भी होना, तो हालांकि सबसे इनका प्रेम इसने अच्छा रहता है, किंतु ये बात हो जाती है ना कि कई बार जैसे इनका स्वभाव या तो थोड़ा स्ट्रिक हो जाने का, थोड़ा मुंह पर बोल देने का, इस तरह का हो सकता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अन्य थोड़ा इनसे मतलब थोड़ा कटते कटते रहे, या फिर जैसे घर परिवार में सब थोड़ा रहे तो उनके लिए ज़्यादा करे, कई बार उनको कुछ प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य आदि में तो उन मतलब स्वयं से उनका काम भी कर दे, किंतु इनके स्वास्थ्य में कमी होने पर ये पहले तो किसी को बोले नहीं, और बाद में जब अपना स्वयं का काम करना हो तो वो भी परेशानी में ही सही लेकिन कर दे, वो बात बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम आदि लगे तो थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। हाथ में रेस्ट की कमी नजर आ रही है। एक जैसा भागते रहने से हस्तरेखा का प्रभाव यहाँ पर बता रहा है कि व्यक्ति को इनने अंदर से तो थका दिया है, अब वो बाहर से मजबूरन व्यक्ति को काम करना पड़े, वो बात बढ़ रही है, तो उससे बचना चाहिए। और बाकी अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो चंद्रमा से अधिकतर रेखाओं का जुड़ना, ये भी मतलब थोड़ा अधिक कल्पना को, अधिक चिंता को दर्शाता है, और मानसिक चिंता इसमें बढ़ जाती है। फिर नींद मतलब कुछ समय की ही रहती है, मतलब ज़्यादा समय नींद नहीं लेते हैं। जैसे कई बार 12-1 बज गई, उसके बाद जा कर के सब काम करते कराते फिर सो रहे हैं, फिर सुबह जल्दी भी उठ जा रहे हैं अन्य काम के चलते, तो वो चीज़ें क्या है यहाँ पर हाथ में थोड़ी कमजोरियों को दर्शाती है। हाँ, यहाँ कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी यात्रा करते रहे, घूमते फिरते रहे, थोड़ा धार्मिक जैसे मन है धार्मिक यात्रा करते रहे समय समय पर। तो क्या होता है ऐसे में कि एक जो मन है वो अच्छे कार्यों में भी लगा रहता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यहाँ बस ये कोशिश करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना अधिक से अधिक करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ये जो बुध रेखा है उसको भी अन्य अन्य रेखाओं ने काटा है। हालांकि हाँ, ये बात है कि धन की स्थिति की बात करेंगे तो जीवन में लगभग यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो शनि का प्रभाव जब चालू होगा, शनि का प्रभाव वैसे आप जानते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध को दर्शाता है, 55 वर्ष की आयु के पश्चात को। तो उसके बाद जैसे यहाँ शुरुआत में ही लगभग 52-53 वर्ष की आयु से ही मतलब जो रेखाएं चल रही है, ये धन की स्थिति को अच्छा कर रही है। अभी के समय पर परिवर्तन का मन आता भी हो तो नहीं करना चाहिए, वो उचित रहेगा। और आगे भी जैसे परिवर्तन की अपेक्षा अभी के समय पर एक बात है कि अगर कार्य क्षेत्र में इंक्रीमेंट आदि की बात करें तो वर्तमान में उसके लिए प्रभाव अच्छा बन रहा है। मतलब प्रमोशन आदि की बात तो नज़र नहीं आती, किंतु हाँ, ये बात बन सकती है कि अभी के समय अवधि पर इनको एक अच्छा परिणाम सैलरी में इंक्रीमेंट के रूप में मिल जाए, और अच्छा कम से कम धन की जो स्थिति है उसमें वृद्धि हो जाए, ये बात देखने को मिलेंगी। और बाकी अगर कुछ मतलब धन आदि, अगर कोई लोन आदि इन्होंने जैसे ले रखा है तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो भी प्रभाव में उतर जाएगा, उसमें चिंता की बात नहीं। हाँ, शनि के प्रभाव से कार्य में विलंब अधिक होता है, और फिर घर की मतलब अन्य स्थिति को भी देखते हुए कई बार थोड़ी ज़्यादा समय लगता है। हालाँकि वही बात है कि अभी से 4 वर्ष पश्चात जाकर के जो स्थिति है वो अनुकूल है, तो वहाँ से सब परिणाम अच्छा होगा। और वर्तमान समय में एक और बात है कि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति निर्मित हो रही है गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर त्रिभुज की आकृति बताती है कि ये कहीं न कहीं अपना घर लेना, अपना घर बनाना, कोई ज़मीन आदि खरीदना, अपने सुखों में वृद्धि करना, इस तरह की बात बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि इनको कोशिश क्या करना चाहिए कि अपने इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरु को बलवान करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में ये बात आ रही है कि अगर शीघ्रता की बात करें तो अभी से 15 दिन के अंदर अगर ये कुछ अपना कार्य आदि घर से जुड़ा प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो स्थिति बन रही है। नहीं तो इस वर्ष जून जुलाई के लगभग जा करके जो स्थिति वहाँ से चालू हो रही है वो अच्छी है, और जून जुलाई के वहाँ पर जा करके कार्य आदि को ये प्रारंभ कर पाए और मजबूती से आगे बढ़ा पाए, इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। और यहाँ पर एक बात अच्छी है कि देखिए यहाँ से एक रेखा इस तरह की जुड़ी है, ये पूर्व पुण्य अर्जित सूर्य रेखा इसे कहा जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि कहीं न कहीं अपना जो पूर्व का कर्म इन्होंने किया है अच्छा, उसका परिणाम भी जीवन में मिलता है। कम से कम एक बचाव ईश्वरीय शक्ति इनका करते रहती है। और बाकी वर्तमान में जो धार्मिक गुण होते हैं उसके कारण ये बात भी देखने को मिली कि भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाना या पहले ही कुछ पता लग जाना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। और मस्तिष्क रेखा भी देखिए यहाँ थोड़ा ऊपर की ओर निकल गई है, यहाँ से मतलब एक ही रेखा में से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये इस तरह की रेखा, इस पर से एक ऊपर की ओर रेखा निकली है, दो मुखी रेखा मतलब बन गई है। देखिए ये भी दो मुखी रेखा है। यहाँ भी अगर आप जैसे जीवन इनकी भाग्य रेखा को देखें वो भी दो मुखी है, जीवन रेखा भी दो मुखी है। दो मुखी रेखाओं का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। दो मुखी की रेखाएं क्या करती है कि ये विशेष रूप से ये देखने को मिला कि मतलब एकदम ये हो सकता है कि बहुत परेशानी वाली स्थिति में आ जाए, लेकिन उससे बाहर निकालने का काम कर देती है। भाई ये है कि देखिए मस्तिष्क रेखा को भी अगर मैं इसमें जोड़ करके देखूँ तो ये इस तरह की 2-3 भागों में भी बढ़ गई है। तो ये क्या करती है, बहुत अधिक कल्पना करना, बहुत अधिक चिंता करना, उस तरह का प्रभाव उत्पन्न करती है। और परिणाम स्वरूप फिर नींद की कमी या एक चिंता, चिड़चिड़ापन, थोड़ा मतलब हर चीज़ का फिर चिंता रहे, हर चीज़ में टेंशन इनको अधिक रहे, वो बातें बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि व्यर्थ की चिंता से तो बचे, किंतु हाँ ये बात है कि हस्त रेखा में जीवन के उत्तरार्ध के लिए प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि
उत्तरार्ध के लिए मुख्य रूप से जीवन रेखा के यहाँ के प्रभाव को, इस पर केतु पर्वत को देखा जाता है, साथ में ये जो शनि पर्वत की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ उसको देखा जाता है। तो दोनों तीनों के प्रभाव को अगर मिलाया जाए तो बहुत अच्छा बन रहा है ये, और जीवन में एक उत्तरार्ध में आकर के ही मतलब जो एक अच्छा परिणाम वो मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आकर के मतलब लगभग 56 वर्ष की आयु के वहाँ पर जाकर के भी एक बात है कि इनकी हस्तरेखा में ऊपर की ओर एक रेखा निकल रही है जो बताती है कि लेटर एज में जाकर के भी एक मतलब कोई अच्छा प्रभाव मतलब इनको प्राप्त हो या धन आदि की प्राप्ति होती रहे, इस तरह की बातें बढ़ रही है। और हाथ में जब ये बात देखने को मिली कि इस तरह की जो स्थिति पीछे की ओर ये बनती है, जीवन रेखा के पीछे की ओर जब ऐसा बॉक्स आदि जैसा कुछ पेक बनता है, तो ऐसे में ज़मीन आदि के प्रभाव में भी वृद्धि होती है, ज़मीन में पैसे लगाने से भी लाभ होता है, और बैंक आदि में भी जैसे एफडी आदि के रूप में पैसों को सेव करना इनके लाभप्रद सिद्ध होता है। तो वो बात इसमें बनी हुई है। और बाकी हाथ में थोड़ा बचा पाने में प्रॉब्लम होगी, हाथ में अधिक कैश के रूप में पैसे रखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा खर्च अधिक हो जाए। और अब देखिए वर्तमान में अगर मैं कहूँ कि बैंक में भी अगर नॉर्मल रूप में पड़े हैं तो वो भी आपके हाथ में ही है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आजकल सुविधा सब आ चुकी है, तो इसलिए वो तो हाथ में ही समझिए। लेकिन हाँ, बैंक में एफडी आदि के रूप में करते हैं तो ये पीछे वाला भाव एक्टिव हो जाएगा और इसके परिणाम से जीवन में अच्छे धन आदि की प्राप्ति हो, ये बात देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आवश्यक क्या है कि जीवन में धन आदि का प्रभाव तो अच्छा है, आगे भी अच्छा अर्जित कर पाएंगे, बल्कि वृद्धि ही होगी उसमें, और अन्य के सुखों को ये पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन इसमें कोशिश क्या करना चाहिए कि अपने धन को थोड़ा थोड़ा सेव करके उसको मतलब फिक्स रूप में डिपॉजिट करना चाहिए। फिक्स रूप में एक या तो आरडी अकाउंट खुल गया कि हर महीने की महीने 2000 4000 ऐसे छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन पैसे सेव हो जाए एक जगह पर, और वो धीरे धीरे करके फिर उनके काम भी आ पाएंगे आगे, तो वो बात देखने को मिलेंगी। और वैसे आड़ी आड़ी रेखाएं थोड़ी क्या है, ये कर्ज के प्रभाव को बढ़ा देती है, क्योंकि इस तरह की जो रेखा बनी होती है ना, ये कर्ज को दर्शाती है। हालांकि यही कर्ज से मुक्त करने का भी काम करती है, तो वो चिंता की बात तो नहीं है, कर्ज से मुक्ति तो दिला देती है, लेकिन फिर भी प्रयास थोड़ा अधिक करना पड़ता है, तो वो बात है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि घर बनने के लिए प्रभाव अच्छा है, उसके कारण भी जैसे देखिए ना थोड़ी चिंता उसकी भी हो सकती है कि अभी घर बनाने के लिए अब जैसे प्रयास करेंगे तो उसमें भी धन तो लगेगा ही, अब धन उसमें भी लगाएंगे, लोन आदि भी फिर आ जाएगा, और फिर थोड़ी मतलब जो साइकिल है कर्ज आदि की वो चलती रहेंगी। तो इसलिए वो प्रभाव तो आ रहा है वैसे कि 4-5 वर्ष बाद 32-33 52-53 वर्ष की आयु में जा करके जो एक प्रभाव वहाँ से चालू हो कि अच्छी मात्रा में धन आदि भी रहे, जिसके कारण मतलब जो भी मतलब लोन का रीपेमेंट है वो भी अच्छी तरह हो जाए, और फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। ये सब बातें देखने को मिलेंगी। इनको कोशिश ये करना चाहिए कि अगर स्वयं का भी कुछ आगे करने का मन हो इनका, तो आगे 2-3-4 वर्ष बाद जाकर के करना चाहिए, और उसमें अपने घर में किसी अन्य को उसमें मतलब मेन बना दिया या अन्य के नाम से प्रारंभ किया, वो कोशिश करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है ना, शुक्र का पर्वत, मंगल का पर्वत और गुरु का पर्वत, ये तीनों ही कमज़ोर होने से इस बात को दर्शाते हैं कि घर में अगर मैं इनके लिए इनके जीवन साथी का भी सपोर्ट कहूँ तो वो कमज़ोर नज़र आता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ कोशिश यही करना चाहिए कि केवल घर में अगर अन्य कोई हो तो जिनसे थोड़ा सपोर्ट अच्छा हो, थोड़ा साथ अच्छा हो, उनके नाम से कुछ चालू करना आगे चल करके अच्छा रहेगा। और बाकी जो भी फिर इनको जैसे मेनली उपाय के रूप में करना चाहिए कि अब गुरु को बलवान करना है, तो देखिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर कुछ भी यहाँ पर गुरु की उंगली में यहाँ पर जैसे ये कर सकते हैं कि सोने की अंगूठी धारण कर सकते हैं, नहीं तो एक त्रिधातु का छल्ला बना करके इसमें धारण कर सकते हैं। और सूर्य के लिए वैसे तो तांबे की अगर छोटी रिंग भी अगर धारण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए मैंने रिंग की बात क्यों कही दोनों जगहों, क्योंकि इससे ये जो गैप है ये भी फील हो जाएंगी, ये भी भर जाएंगी। तो गैप फील होने से जो व्यर्थ की चीज़ों में नुकसान होता है, व्यर्थ का एक हानि का प्रभाव बना रहता है, वो भी कम होगा और एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। साथ में ये कोशिश करना चाहिए गले में एक चांदी की चेन पहन करके रखें, चंद्रमा का जो प्रभाव है वो अच्छा रहेगा। शिव जी की पूजा अधिक से अधिक किया करें और सूर्य को अर्घ्य दिया करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिदिन श्री सूक्त का 3 पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान चालीसा का भी 3 पाठ अवश्य करना चाहिए। ये डेली रूटीन से अगर जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आसपास पक्षी आदि हो तो उसको दाना डालें, नहीं तो बुधवार को या फिर अमावस्या और पूर्णिमा को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य लाभ हेतु और अच्छे प्रभाव हेतु ये कोशिश करना चाहिए कि पूर्णिमा का व्रत करें और पूर्णिमा के व्रत के दिन रात्रि के समय पर भोजन करें, और जब शाम को जैसे चंद्रमा दिखे तो पहले चंद्रमा को अर्घ्य दे, उसके बाद ही भोजन करें। ये सब करना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव प्राप्त हो पाएगा।
और बाकी थोड़ा सशक्त रह करके आगे बढ़े, मजबूती से आगे बढ़े। आगे का जो लेटर जीवन है वो तो अच्छा है ही, लेकिन बस कोशिश यही करें कि अभी से उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता रहे। उसके लिए इन चीज़ों को जोड़ ले, मन को शांत रखा करें, मेडिटेशन आदि योगा प्राणायाम भी कुछ करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि छोटी मोटी बीमारियाँ तो यहाँ अधिक नज़र आ रही है, पेट संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम भी बनी हुई नज़र आती है, तो वो सब चीज़ें भी दूर होंगी और एक जीवन में अच्छा परिणाम भी जो है उसमें अधिक वृद्धि होती नजर आएंगी। तो बस इनको इतने ही काम करना चाहिए। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनकी हस्तरेखा के विषय में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।